अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब आपके पास जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है वो जिस भी तरीके से सिंप्लीफाई आपको लग रहा है उस तरह से आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पर देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि सेम वेरिएबल्स विथ सेम एक्सपोनेंट होंगे तो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6x माइनस 4x, यहाँ पर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और इसके कोफिशिएंट्स अलग से हो जाएंगे। ठीक है, 6 माइनस 4 इसके कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया और इनमें से वेरिएबल को कॉमन ले लिया। सो प्लस जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इट मीन्स कि वो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 6 और 4 को हम माइनस करेंगे, बट साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस माइनस हम जब भी करेंगे उसमें जो भी ऑपरेशन आता होगा वो हम अप्लाई ज़रूर करेंगे, बट सिंबल हम हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। सो यहाँ पर माइनस हो रहा है, 6 और 4 को माइनस करके 2x एज इट इज़ ऊपर वाला नीचे आ गया, और यहाँ पर सिंबल हमने प्लस का ही यूज़ किया बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। अब दरमियान में क्या आ गया है, माइनस का साइन। सो हमने पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट ओपन करने का, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन की तो सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई क्योंकि इसके बाहर प्लस था। ब्रैकेट्स में आपने ख़ास करके ये ख्याल रखना है कि बाहर कौन सा सिंबल आ रहा है। अगर तो बाहर प्लस का साइन है तो आपने अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन आ गया है तो अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, जितने भी टर्म्स हैं, हर टर्म की आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हमारी ब्रैकेट के बाहर माइनस था, सो अंदर हमारी हर टर्म का साइन चेंज होगा। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर हमारे पास प्लस में था, सो माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर देखें प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, नाउ माइनस प्लस माइनस 1 एज इट इज़। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। तो देखें कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जब भी इस तरह से एक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसमें हमें सेम वेरिएबल्स विद सेम एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा करना होता है ताकि उसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकें। सो हम देखेंगे एक्स क्यूब है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो ओनली एक्स क्यूब की हो, सो हमने एक्स क्यूब को नहीं छेड़ना। आगे आएंगे एक्स स्क्वायर वाई पे। एक्स स्क्वायर वाई की हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर वाई की हो। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है और ये किस में है, माइनस में। ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है और ये माइनस में है। टू ऑपोजिट साइंस विथ सेम वेरिएबल्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स आर कैंसिल आउट, सो ये आप इसमें दोनों कट हो गए। तो यहाँ पर आगे आएंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ की हमने टर्म ढूंढनी शुरू की तो यहाँ पर आकर हम इसकी सेम टर्म मिली, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। टर्म सेम है लेकिन विद ऑपोजिट साइंस हैं, सो ये भी दोनों आप इसमें कैंसिल आउट हो गई। सो हमारे पास रिमेनिंग बच गया माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कि जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1। ये तीनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी मज़ीद कोई भी इनसे एक जैसी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, सो इसको एज इट इज़ हमने नीचे उतारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1। अब इसका मज़ीद कोई सॉल्यूशन हमें नज़र नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सब्ट्रैक्ट 12 माइनस 3m माइनस n फ्रॉम l माइनस 4m माइनस 6n। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब ये फ्रॉम का वर्ड आ गया है तो आपने हमेशा सेकंड वैल्यू जो फ्रॉम के बाद होगी उसको हमने पहले लेना है और जो फ्रॉम से पहले वैल्यू होती है उसको हम बाद में लेते हैं। फ्रॉम का मतलब है कि आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, और ये बेसिकली बात है कि हमने जिस वैल्यू में से माइनस करना होता है वो पहले आती है और माइनस करने वाली वैल्यू बाद में। सो हमने इसको माइनस की फॉर्म में लिखा, उसके बाद ऊपर वाला ही काम हमने ब्रैकेट ओपन की, इसके बाहर प्लस था सो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया। यहाँ पर माइनस है सो हमने इसको माइनस को के साथ ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आई। नेक्स्ट हम देखेंगे l माइनस 2l माइनस 4m
प्लस 3m। ये हमने कैसे किया कि हमने सबसे पहले सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब हमने सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करना शुरू किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स ओपन की। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आया। इसके बाद ऊपर भी हमारी बात हुई कि जो सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट होंगे उनको हम एक जगह पर इकट्ठा करते जाएंगे। एल के साथ का हमने देखा तो ये हमारे पास आया, कोफिशिएंट इसका चेंज था पर एल की वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट सेम था, सो हमने इन दोनों को इकट्ठा किया। इसी तरह से -4m एंड +3m इकट्ठे हो गए, -6n एंड +n। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन में से हमने सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके पास l के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स कि वो 1 है। 1 एंड 2 का सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस में है एंड 2 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 एंड 2 को माइनस किया तो 1 आया एंड सिंबल साइन जो है इसका बड़ी वैल्यू का। नेक्स्ट देखेंगे -4m + 3m। तो यहाँ पर भी हमने -4m + 3 को सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, 4 एंड 3 को माइनस किया तो 1 एंड साइन बड़ी वैल्यू का। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 6 एंड 1 को माइनस किया तो 5 एंड साइन बड़ी अमाउंट का आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ a = a + b + c, b = a - b + c, c = a + b - c एंड d = -a - b - तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पार्ट में कहा गया है a - b को फाइंड आउट करें, और यहाँ पर a की भी वैल्यू गिवन है, b की भी वैल्यू गिवन है। सो हमने a की जगह a की वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस दरमियान में एज इट इज़ आया, और b की जगह b की वैल्यू को पुट किया। हमारे पास एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ थी और फिर माइनस का साइन भी यूज़ हो रहा था, सो हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स को लिया। वैसे भी मोस्टली जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ज़्यादा ईजी होता है कि हम उसको पहले ब्रैकेट में ही लें। सो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया हमने, तो प्लस की ब्रैकेट थी, कोई इफेक्ट नहीं आया। यहाँ माइनस की ब्रैकेट थी तो अंदर सारे के सारे साइन चेंज हो गए। नो वही प्रोसेस अब हम दोबारा कर रहे हैं कि सेम वेरिएबल्स एंड विद सेम एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर रहे हैं। इस ए को और इस ए को इकट्ठा किया, बी एंड बी इकट्ठे हो गए, सी एंड सी। a - a विथ ऑपोजिट साइंस हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, कट हो जाएंगे। यहाँ पर भी सी एंड सी कट हो गए, प्लस माइनस के थे। बाकी हमारे पास बचा प्लस बी एंड प्लस बी, प्लस प्लस प्लस, 1 एंड 1 को प्लस किया तो हमारे पास 2 आया एंड साइन क्योंकि दोनों ही सेम हैं सो उसी का साइन प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मस्ट बी एडेड टू x² + xy + y² + 1 टू गेट x³ + 3। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास इस वैल्यू में ऐसी क्या चीज़ ऐड करनी है कि हमारा आंसर ये रहे। तो हमारे पास इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमने उसको देखना है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू, इस चीज़ में हमें एडिट करने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ हमने पहले लिख ली, पूरा एक्सप्रेशन हमने पहले दिया, प्लस अब हमें नहीं पता कि वो ऐड करने के लिए क्या दिया, सो मैंने उसको एक ओपन स्टेटमेंट की तरह रहने दिया, = आंसर वो ऑलरेडी हमें बता चुके हैं टू गेट कि हमें ये वाला आंसर मिलेगा। सो उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारी सबसे पहली इस यूनिट के सबसे पहले लेक्चर में बात हो गई थी कि जब भी हमारे पास इक्वालिटी में एक अननोन आ जाता है तो उस अननोन को हमने एक जगह पर रखते हैं और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाने के कुछ रूल्स भी हमने देखे थे कि यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ प्लस में हैं उधर जाकर माइनस में, माइनस की प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी। सो यहाँ पर x² प्लस में था, x³ + 3 वही वाला आया एज इट इज़। यहाँ पर x² प्लस में था, यहाँ माइनस में हो गया, xy प्लस में था, इधर आकर माइनस में, ये भी प्लस में y² था तो इस साइड पर आकर माइनस में, ये प्लस में था तो यहाँ पर माइनस में। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग ये अननोन को फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर देखें x³ + 3 -1 पहले मैंने यहाँ पर ये वाला क्यों लिखा, बिकॉज हम सेम टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो x³ की तो यहाँ पर कोई सेम टर्म नहीं थी, सो x³ एज इट इज़ रहा। 3 के साथ हमारे पास एक कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट ये है, दोनों कांस्टेंट्स को हमने इकट्ठा किया। उसके बाद x² की भी कोई कंपैरिजन नहीं है, xy के साथ का भी कोई नहीं है यहाँ पर, और -y² भी कोई नहीं है। सो यहाँ पर x³ प्लस माइनस माइनस बड़ी अमाउंट का साइन आ गया एंड माइनस करने से 2 आया 3 एंड 1 को।
माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एक्स वाई एज इट इज़ एंड माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम यही चीज़ है। उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर वहाँ पर उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, सो आपने इस जगह पर सब्ट्रैक्ट रखना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, अदरवाइज़ बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। अल्लाह हाफिज़।